Good morning. So, in my next video, I'll be just telling you about how to find the modulus and amplitude of a complex number. X plus iota y is a complex number. Is it? हमने इसका क्या निकालना है बच्चे? हमने इसका मॉडुलस निकालना है या क्वेश्चन में आएगा एम्पलीट्यूड वर्ड भी आ सकता है और आर्ग्यूमेंट वर्ड भी आ सकता है. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. उससे पहले लेट मी टीच यू अबाउट द रूल्स ऑफ फाइंडिंग एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट. आपको याद है व्हेन यू वर इन क्लास 8th और 9th क्लास, आपको एक्स एंड वाई, तभी मैंने आज एक्स एंड वाई लिखा है वीडियो में. एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको ऐसे ले सकते हो. तो अगर एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है. अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है. दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. When x is positive and y is negative, this means this is in fourth quadrant. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम लोग जब आर्गुमेंट निकालेंगे या फिर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, we will be using a formula tan alpha is equal to modulus of y over x. ठीक है. अब जो भी अल्फा आया हमारे पास, whatever alpha I am getting it, if it depends upon what, in which quadrant it is lying. Supposingly first quadrant है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, अल्फा विल रिमेन द सेम. जो वैल्यू आई है आपकी वही अल्फा है, वही आर्गुमेंट और वही एम्पलीट्यूड है. लेकिन अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, इफ इट कम्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जो अल्फा हमारे पास आया उसके लिए हमने एम्पलीट्यूड निकालना है या मॉडुलस निकालना है, सॉरी आर्गुमेंट निकालना है. उसके लिए जो रूल है हमारा, वो रूल है पाई माइनस अल्फा. फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अल्फा है वही एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट है. समझ आई. लेकिन जो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा. जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आई वो हम यहाँ भर देंगे और हमारे पास एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकल आएगा. अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आया, दैट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा, ये रूल आप लोगों ने याद रखने हैं. आफ्टर सीइंग माय वीडियो इन द यूट्यूब आपको पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपने एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालने हैं. और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई रिपीट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई. मैंने जान के ये लिया है, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई स्टैंड्स फॉर वाई एक्सिस, उसको वैसे याद रखेंगे. अगर दोनों पॉजिटिव है दैट मीन्स दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट. x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट. हम अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y ओवर x यूज करते हैं. y इज अ कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा एंड x इज दिस टर्म. ठीक है, अल्फा निकल आएगा. लेकिन अगर अब हमने उसका क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट. उसके लिए रूल है, अगर वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा इज
एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट्स आर सेम। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ एक्स एंड वाई, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट है वो पाई माइनस अल्फा, पाई में से अल्फा माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना है माइनस पाई प्लस अल्फा। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर नाउ। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी बेस्ड ऑन दिस। Supposingly, I have to find the modulus and argument. Argument को हम लोग we say amplitude also, ठीक है बच्चे। इसका निकालना है। Supposingly question 1 I'll do with you is, इसमें x क्या है, √3, ऐसे लिख लिया करो, कंपेयर कर लिया करो। और y कितना है, 1। वेरी गुड। अब सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे मॉडुलस। मॉडुलस निकालना ना बेटा। मॉडुलस निकालने के लिए एक रूल होता है। मॉडुलस को हम लिखते हैं √z। मतलब आपको मैंने सिखाया था पहले फर्स्ट वीडियो में, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, √i x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है ना। मॉडुलस निकालने का मेथड होता है x² प्लस y², ठीक है बच्चा। अब x क्या है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, और y क्या है हमारे पास, 1। दैट विल गिव यू व्हाट, 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। उसका स्क्वायर रूट कितना आया, 2। मॉडुलस इज 2। हमने फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस निकालना सीख लिया। अब हमने क्या सीखना है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं। x जो है √3 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। y जो है वो 1 है, अगेन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने अगर एम्पलीट्यूड निकालना है या आर्ग्यूमेंट निकालना है किसका, z का, तो हमें अल्फा के बराबर ही होगा। मैंने आपको अभी बताया, जो अल्फा है वही एम्पलीट्यूड है। तो मैंने अल्फा निकालना, जो अल्फा होगा वही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। अब वही हम निकालेंगे। हाउ वी विल फाइंड, आई विल यूज अ फॉर्मूला tan अल्फा mod y ओवर x, tan अल्फा mod y ओवर x। ये देखिए, tan अल्फा इज इक्वल टू mod y ओवर x। वेरी गुड। अब हमारे पास y कितना था बच्चे, 1, और x कितना था बच्चे, √3। इसका मतलब मॉड, मॉड का साइन क्या होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही आंसर आता है। tan अल्फा की वैल्यू ये आ गई। tan के टेबल में, tan के टेबल में 1 ओवर √3 कब आता है, 6 tan 30 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30। Up, because it is lying in first quadrant, so amplitude or arguments are same, is equal to alpha is equal to पाई ओवर 6। आपको पता है ना, 30 को हम लोग पाई ओवर 6 भी बोलते हैं। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ गया, पाई ओवर 6। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जब x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आप आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। इसमें x जो है लेस देन 0 है, बिकॉज -1 है, और y जो है वो 1 है, इट इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमने क्या सीखना है, आई हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस कैसे सिखाया मैंने आपको, mod of z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. What is x? माइनस वन का स्क्वायर. What is y? वन का स्क्वायर हो गया. That is equal to वन प्लस वन is equal to under root टू. So this is known as modulus. Modulus की वैल्यू क्या आई बच्चे? अंडर रूट टू. अब हमने क्या निकालना है? हमने सीखना है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालना. अब आपको मैंने क्या सिखाया? tan अल्फा मॉड ऑफ y ओवर x. क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमने निकालना है, पहले हम tan अल्फा निकालते हैं. देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास. y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 है. मैंने कहा मॉड का साइन होगा. मॉड का साइन जब हटता है इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव साइन. 1 आंसर आया. tan अल्फा 1, tan के टेबल में 1 कब आता है बच्चे? tan 45. या हम लिख सकते हैं tan π/4. इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? π/4. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब हम लोग बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट में करते हैं और तब आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, तो मैंने आपको अभी रूल सिखाया. क्या रूल सिखाया? ये रूल सिखाया व्हेन इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो एम्पलीट्यूड होगा या जिसको आप लोग आर्ग्यूमेंट कहते हो, वन एंड द सेम, उसको निकालने के लिए मेथड होता है पाई माइनस अल्फा. पाई माइनस अल्फा. अल्फा वाज π/4. सो हम इसको अगर एलसीएम लें, 4 पाई माइनस पाई, दैट विल गिव यू 3 π/4. देयरफॉर अगर आंसर लिखना है, मॉडुलस इज इस क्वेश्चन के लिए अंडर रूट टू एंड आर्ग्यूमेंट इज 3 π/4. ये सेकेंड टाइप था जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. ठीक है. नाउ मैं आपको और 4 टाइप्स कराऊंगी. फर्स्ट टाइप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड टाइप सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टाइप, that is both are negative. X is negative, y is also negative. That means कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. अब आज हम मॉडुलस सीखा. हमने मॉडुलस कैसे सीखा बच्चे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स क्या है बच्चे? एक्स है -1, वाई है -√3 का होल स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 का अंडर कितना होता है? 2. सो मॉडुलस आ गया हमारे पास 2. नाउ आई हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. मैंने आपको मेथड क्या सिखाया? tan अल्फा मॉड ऑफ y ओवर x. ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा मेथड, वहाँ पे किसी और मेथड से सॉल्व किया होगा. सो चिल्ड्रन, हम जब भी इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं, tan अल्फा, ये वाला मेथड इजी है. एक ही मेथड याद करना इजी रहता है. ठीक है. कंसेप्ट इज द सेम, आंसर विल बी द सेम, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट एंड नॉट कंफ्यूजिंग. y की वैल्यू कितनी है बच्चे? -√3. x की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास वैसे भी अगर मॉड के साइन से बाहर आए तो पॉजिटिव ही आता है. अब ये √3 आया. √3 tan के टेबल में कब आता है बच्चे? जब हम tan अल्फा tan 60 या लिख सकते हैं tan π/3. ठीक है. इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? बच्चे सिर्फ यहीं तक छोड़ के एग्जाम में आ जाते हैं. बच्चा ये गलत है.
हमने एम्पलीट्यूड निकालना है या आर्ग्यूमेंट निकालना है। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने आपको मेथड क्या सिखाया, माइनस पाई प्लस अल्फा। ये रूल याद कर लो, याद हो जाएगा फिर। प्लस अल्फा पाई ओवर 3, टेक एन एलसीएम, minus 3 pi plus pi, that will give you minus 2 pi over 3. Is it clear? अब फोर्थ टाइप, मैंने आपको क्या क्या कराया अभी। फर्स्ट टाइप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड टाइप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड टाइप थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ टाइप करा रही हूँ जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि जो अल्फा है वो ही आपका एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट है। उसके लिए हमें कोई भी रूल याद नहीं करना पड़ेगा, ना उसमें पाई प्लस करना है ना उसमें पाई माइनस करना है। सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रूल याद रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस पाई प्लस अल्फा। क्लियर? अब हम इसके लिए पहले x देखेंगे पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये तो हम क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग मॉडुलस निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू 2, अंडर रूट वाई स्क्वेयर 4 plus 4, that will give you 8। 8 का हम करेंगे स्क्वायर रूट तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। ये तो बहुत इजी है। अब हमने निकालना है पहले tan अल्फा, एम्पलीट्यूड और उसके लिए मॉड ऑफ y ओवर x। y कितना है बच्चे, -2, और x कितना है 2। तो हमारे पास कटिंग होके -1 आएगा, लेकिन मॉड का साइन लगा हुआ है तो 1 आ गया। तो tan अल्फा, tan के टेबल में 1 आता है 1045, या इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि सिंस इट इज लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा। जो भी अल्फा की वैल्यू निकाली दैट विल बी माइनस अल्फा, याद रखना। सो दैट विल बी, क्या चेंज किए मैंने रूल्स में, क्या समझाया मैंने कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो अल्फा है वो ही एम्पलीट्यूड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है जो एम्पलीट्यूड होगा वो माइनस अल्फा आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा विल बी एम्पलीट्यूड, एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है minus alpha pi plus alpha will be the amplitude. Learn this rule, you will never do any mistake in the questions. Is it clear now? अब बारी आती है हमारी रैशनल फॉर्म में। अगर मॉडुलस है तो पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। लेट मी डू वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर इस फॉर्म में है और हमने मॉडुलस और क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालना है, पहले जो भी मैंने कराए थे वो सिर्फ एक न्यूमरेटर फॉर्म में, डिनोमिनेटर था ही नहीं, रैशनल फॉर्म में नहीं था, इस फॉर्म में नहीं था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में नहीं था, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं था। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसको पहले हम सॉल्व करके रैशनलाइज करके, रैशनलाइज करना आता है ना, हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर देखते हैं, तो अगर ये नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव से करते हैं। ये लिंक आपको मेरी वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है,
and denominator is always, so this will give you a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab divided by 1 minus iota square will give you minus 1. So 1 minus 1 plus 2 iota divided by 2. This will get cancelled और 2 iota आ गया and 2 cancels gives you iota. अगर मैंने उसको x plus iota y के फॉर्म में लिखना है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था तो हम लिखेंगे 0 plus 1 iota. इसमें जो x है वो 0 है और y जो है वो हमारे पास 1 है. अब हम मॉडुलस निकालना सिखाएंगे. वही चीज़ है जो अभी मैंने सिखाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1. आंसर है मॉडुलस का 1. अब सिंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रही हूँ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, y is greater than 0, so it is purely imaginary. Purely imaginary. It lies on, ये चीज़ मैंने अब फर्स्ट पार्ट में समझा रही हूँ, lies on positive y axis. पॉजिटिव कि आपको पता है जब x 0 होता है y की वैल्यू होती है तो वो किस पे लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर. एम्पलीट्यूड रूल याद रख लो इसका, लर्न द रूल. फोर्थ रूल, जब x 0 है y की वैल्यू है, एम्पलीट्यूड विल बी पाई ओवर 2. पाई ओवर 2, ठीक है. एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट विल बी पाई ओवर 2 इन केस x is 0 and y is some value. मतलब it is lying on y axis, amplitude will always be pi over 2. Is it clear? Today I will be giving you some homework regarding it also. Thank you.